आप एक रूम में बैठे हैं, फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, फोन चार्ज हो रहा है और टीवी चल रही है। एक सेकंड के लिए बिजली चली जाए और सब कुछ बंद। यह बिजली जो आपकी पूरी जिंदगी को चलाती है, ये आती कहां से है, काम कैसे करती है? और एसी और डीसी की वो जंग जिसने बिजली की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, वो क्या था? अनलॉक्ड वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम अनलॉक्ड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का हिडन मैकेनिज्म। सबसे पहले समझते हैं बिजली है क्या। हर चीज एटम्स से बनी है और हर एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बेहद छोटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आमतौर पर यह इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन जब इन्हें एक पुश मिलती है तो यह एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का यही मूवमेंट यानी यही फ्लो बिजली है। इसे समझने के लिए पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। वोल्टेज वो प्रेशर है जो बिजली को पुश करता है, जैसे पाइप में पानी का प्रेशर। करंट बताता है कि एक सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है, जैसे पाइप में कितना पानी बह रहा है। रेजिस्टेंस वो रुकावट है जो बिजली के रास्ते में आती है, जैसे पाइप का डायमीटर। तीनों का रिलेशन बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट। इसे कहते हैं ओम्स लॉ, और यही लॉ हर इलेक्ट्रिकल सर्किट की नींव है। इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआती पढ़ाई और नियम बनाए गए थे, तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इसलिए एक कन्वेंशन बना कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। आज भी यही कन्वेंशनल करंट टेक्स्ट बुक्स और सर्किट डायग्राम्स में इस्तेमाल होती है। इसी वजह से कई लोगों को शुरुआत में कंफ्यूजन होती है। बिजली बनती कैसे है? इसके पीछे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब कोई कंडक्टर यानी तार किसी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। अगर सर्किट पूरा हो तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। यही काम करता है जनरेटर। पावर प्लांट में एक बड़ी टरबाइन होती है। यह टरबाइन घूमती है, कभी पानी की ताकत से, कभी स्टीम से, कभी हवा से। और इस टरबाइन से जुड़ा होता है एक जनरेटर, जिसमें कॉपर की कॉइल्स और मैग्नेट होते हैं। जैसे जैसे टरबाइन घूमती है, कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, जिससे उनमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। अगर सर्किट पूरा हो तो करंट फ्लो करने लगता है। भारत में बिजली कहां से आती है? भारत का नेशनल ग्रिड, जिसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाती है, दुनिया के सबसे बड़े सिंक्रोनस ग्रिड्स में से एक है। 500 गीगावाट से अधिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ भारत का ग्रिड करोड़ों घरों तक बिजली पहुंचाता है। भारत में बिजली बनती है कोल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर प्लांट से और तेजी से बढ़ रहे सोलर और विंड फार्म्स से। पावर प्लांट में बिजली बनती है, लेकिन पावर प्लांट आपके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है। तो यह बिजली आती कैसे है? जब बिजली पावर प्लांट में बनती है, तो इसका वोल्टेज होता है लगभग 16 से 21 हजार वोल्ट। अब इसे दूर भेजना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितनी लंबी वायर उतना नुकसान। सॉल्यूशन है वोल्टेज बढ़ाओ। ट्रांसफॉर्मर नाम की एक डिवाइस वोल्टेज को बढ़ा देती है 2,20,000 से लेकर 7,65,000 वोल्ट तक। इतने हाई वोल्टेज पर बिजली बहुत कम नुकसान के साथ हजारों किलोमीटर तक जा सकती है। जब यह बिजली आपके शहर के पास पहुंचती है, तो सबस्टेशंस में ट्रांसफॉर्मर फिर से वोल्टेज को कम करते हैं, पहले थोड़ा कम, फिर और कम, जब तक यह आपके घर के लिए सेफ 220 वोल्ट तक नहीं आ जाती। यानी जो बिजली आपके घर में आती है, वो पावर प्लांट से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर करती है, वोल्टेज बढ़ता है, फिर घटता है और आखिर में आपके स्विच तक पहुंचती है। अब बात करते हैं उस फेमस राइवलरी की जो 1880 और 90 के दशक में हुई थी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो चाहते थे कि पूरी दुनिया डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चले। दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, जो चाहते थे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। डीसी में इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। बैटरी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। डीसी स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन डीसी की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसे दूर तक भेजना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी। एसी में इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन बार बार बदलते हैं। इंडिया में एसी हर सेकंड में 50 साइकिल्स पूरी करती है, यानी करंट की डायरेक्शन 100 बार बदलती है। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कहलाती है। और एसी की सबसे बड़ी खासियत
ट्रांसफार्मर से इसका वोल्टेज आसानी से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। यही वजह थी कि एसी जीत गई और आज दुनिया के हर घर में एसी बिजली आती है। लेकिन आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फोन, लैपटॉप, टीवी, वो सब डीसी पर चलते हैं। इसीलिए हर चार्जर और अडेप्टर के अंदर एक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में बदलता है। स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगभग लाइट की स्पीड से वायर में आगे बढ़ता है, इसलिए बल्ब लगभग तुरंत जल जाता है। एसी लगातार अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। यह इतना तेज है कि हमारी आंखें इसे महसूस नहीं कर पाती, इसलिए हमें लाइट लगातार जलती हुई दिखाई देती है। इंसान के दिल में भी बिजली होती है। हार्ट का कार्डियक कंडक्शन सिस्टम हर हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। दिल के अंदर बनने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हर धड़कन को सही समय पर शुरू करते हैं। 1970 के दशक तक इंडिया के कई गांव बिजली से वंचित थे, लेकिन सरकारी स्कीम्स और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स की वजह से धीरे धीरे बदलाव आया। 2018 में सौभाग्य स्कीम के तहत इंडिया ने लगभग सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया। आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। आज इंडिया एक नई रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी। इंडिया का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। यह दुनिया के सबसे एम्बिशियस क्लीन एनर्जी टारगेट्स में से एक है। बिजली का बिल यूनिट में क्यों आता है, वॉट में क्यों नहीं? क्योंकि वॉट पावर है, यानी एक मोमेंट में बिजली की खपत, लेकिन बिल टाइम के साथ खपत मेजर करता है। 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट की बिजली 1 घंटे तक चले तो वो एक यूनिट होता है। इसीलिए बिजली मीटर पर किलोवाट आवर लिखा होता है। बिजली गीली चीज से क्यों लगती है? क्योंकि सामान्य पानी में घुले हुए मिनरल्स और सॉल्ट्स उसे अच्छा कंडक्टर बना देते हैं। जब आपका शरीर किसी लाइव वायर को छूता है, करंट आपके शरीर से होकर ग्राउंड तक जाने की कोशिश करता है। इसीलिए गीले हाथों से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस छूना खतरनाक है। अर्थिंग क्या होती है? हर घर में एक अर्थिंग वायर होती है जो डायरेक्टली जमीन से जुड़ी होती है। अगर कभी किसी अप्लायंस में फॉल्ट आए और करंट लीकेज हो, तो अर्थिंग वायर उस करंट को कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता देकर सुरक्षित रूप से जमीन तक पहुंचा देती है। यही आपको शॉक से बचाती है। तो दोस्तों, यह था बिजली का पूरा राज। बिजली का सफर जो पावर प्लांट में टरबाइन्स और जनरेटर्स से शुरू होकर ट्रांसफार्मर्स और ट्रांसमिशन लाइन्स से गुजरता है, आखिर में आपके घर तक पहुंचता है। सब्सक्राइब करो, अनलॉक वर्क्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो अनलॉक वर्क्स के साथ।